परिवार के अंदर 6 लोग थे और 6 लोग पिछले 7 दिनों से घर के अंदर थे। ना वो घर के बाहर निकल रहे थे, ना ही उनके घर के अंदर से किसी तरीके की कोई हलचल आ रही थी। गांव का माहौल था, इसलिए आसपास के सभी लोग बहुत चिंता में थे कि आखिर इनके घर में चल क्या रहा है। कोई शादी पार्टी में कहीं ये लोग गए नहीं हैं। लेकिन तभी 7वें दिन कुछ ऐसा कारनामा होता है कि पूरा गांव क्या पूरा इलाका दहल जाता है, क्योंकि वो घटना इतना भयानक था कि सब कुछ डर जाता है। हर कोई अपने घर से बाहर निकलने से डरने लग जाता है। तो दोस्तों, ये क्या है पूरी सच्ची घटना, आइए जानते हैं इस वीडियो में। और साथ ही इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। दोस्तों नमस्कार, मैं ज्योति सिंह आपके अपने चैनल क्राइम शूट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और आपके कमेंट्स जरूर शेयर करें। दोस्तों, ये जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रही हूँ ये है छत्तीसगढ़ के शक्ति जिला की। शक्ति जिला के अंतर्गत ताम्रतुली गांव, वहां पर 19 अक्टूबर 2024 को लगभग शाम के वक्त एक घर से अचानक से रोने, चीखने, चिल्लाने की आवाजें आने लग जाती हैं। आसपास के लोग जब आवाज सुनते हैं तो घबरा जाते हैं कि आखिर हुआ क्या है। अब हालांकि जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि इस घर में पूरे 6 लोग रहते थे और 6 में से कोई भी व्यक्ति ना बाहर आ रहा था, ना बाहर से कोई अंदर जा रहा था। अंदर से दरवाजा बंद था। सभी लोग सोचते हैं कि करें तो आखिर क्या करें। तभी जो उस घर में एक रहने वाली बुजुर्ग महिला थी, जो उस घर की मालकिन थी, उसका जो मायका पक्ष था वो भी उसी गांव में थोड़ी दूरी पर रहता था। हालांकि उसका जो भतीजा था उसका नंबर गांव के लोगों के पास था। उसके भतीजे को कॉल किया जाता है कि तुम्हारी बाई के घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही है। लेकिन कुछ तो उनके घर में हुआ है, क्योंकि पिछले 7 दिनों से उनके घर से कोई भी न तो वापस आया है। वो बोलते हैं कि तुम्हारे बाई के घर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, क्योंकि पिछले 7 दिनों से वहां से ना कोई बाहर आया है, ना कोई अंदर गया है। पता नहीं क्या चल रहा है और हम हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि उनके घर के अंदर जाए। तभी जो उस बाई का भतीजा होता है वो घर वापस आता है। वो अपनी बाई के घर और दरवाजा खुलवाने की कोशिश करता है। वो अपनी बाई को आवाज लगाता है, लेकिन अंदर से आवाज आती है कि यहाँ पर पूजा पाठ चल रही है, अभी तुम घर जाओ, जब हम फ्री होंगे तुमसे बात कर लेंगे। लेकिन अब जो भतीजा था वो भी घबराता है, क्योंकि घर के अंदर से कुछ अजीबोगरीब आवाजें भी आ रही थी। कभी रोने की आवाज आती तो कभी चीखने की, और कभी एकदम सन्नाटा सा पसर जाता, और कभी कुछ मंत्रों का जाप करने की आवाज आती। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। और जब उसकी बाई दरवाजा नहीं खोलती तो वो दूसरे साइड से खिड़की से जाकर झांकने की कोशिश करता है कि यहाँ क्या चल रहा है। और जब जाकर देखता है तो वहां का नजारा हैरान करने वाला था। जो बाई थी वो कुछ कम कपड़ों में बैठी हुई थी सामने, और उस घर में जो उसकी 2 बेटियां थी वो भी वहां बैठी हुई थी उसके जस्ट सामने। लेकिन अब सवाल ये था कि उस घर में रहने वाले 3 लड़के कहाँ थे। और जब जो भतीजा था वो दूसरे कमरे में जाकर झांकने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि उसके जो 2 लड़के थे वहां पर बेसुध अवस्था में पड़े थे, चित्त अवस्था में पड़े थे। उनके शरीर में कोई हलचल नहीं थी। और ये देखकर वो बहुत हैरान हो जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। वो तुरंत पुलिस को कॉल करता है और साथ ही गांव के कुछ लोगों को इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद अपनी बाइक के दरवाजे पर जाता है। जब वो दरवाजा नहीं खोलती तो दरवाजा तोड़ देता है। जब दरवाजा तोड़ता है तो सामने का जो नजारा था वो और हैरान कर देने वाला था। वहां पर जो उसकी बाई और उसकी जो 2 बेटियां थी वो जोर जोर से चिल्लाने लग जाती, यहाँ मंत्र तब जब तक चल रहा है, तुम लोग निकलो यहाँ से। वो एक मानसिक विक्षिप्त जैसे जो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं लोग, उस तरीके से बहुत चीख चिल्ला रही थी, अजीबो गरीब हरकतें कर रही थी। लेकिन जब उन सबको देखते हुए, क्योंकि पब्लिक ज्यादा थी, गांव के काफी सारे लोग थे, थोड़ी ही देर में पुलिस भी आ जाती है। और जब दूसरे कमरे में जाते हैं और देखा जाता है कि वहां पर जो 2 लड़के पड़े थे उनको चेक किया जाता है तो पता चलता है
वो दोनों लड़कों की मौत हो चुकी थी। मौत तो छोड़िए, उन दोनों का शरीर पूरी तरीके से अकड़ चुका था, क्योंकि किसी को ये नहीं पता था कि इनकी मौत कब हुई है। वो जो बचे हुए 4 लोग थे, वो मानसिक विक्षिप्त हो गए थे, यानी पागल से हो गए थे। उन्हें कुछ सुध ही नहीं थी कि वो क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, उनके घर में क्या हो रहा है, उनके परिवार में क्या हो रहा है। उनके 2 बेटे की मौत हो चुकी है, बहनों को ये नहीं पता था कि उनके भाइयों की मौत हो चुकी है। सब कुछ बहुत अजीब था, पूरा पागलखाना बन चुका था वो घर। उन लड़कों को मौत कब हुई थी, 2 दिन पहले या 3 दिन पहले, क्योंकि 7 दिन से उस घर का दरवाजा खुला ही नहीं था। पुलिस उन दोनों को बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और इन चारों से पूछताछ करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन इन चारों से पुलिस को कोई भी ऐसा क्लू नहीं मिलता कि यहाँ पर आखिर हुआ क्या था। दरअसल बात ये थी कि जो उस घर की रहने वाली बाजी थी, वो पूजा पाठ और ये तंत्र साधना, बाबा पंडितों में बहुत ज़्यादा भरोसा करती थी। आए दिन वो कभी इस बाबा के साथ, कभी उस बाबा के साथ मिलने जाती थी, अपने बच्चों को लेकर जाती थी, क्योंकि वो घर में बुजुर्ग थी और उनके जो पति थे, उनकी मौत काफ़ी समय पहले हो चुकी थी। उनके बच्चे थे, उन सबको भी ले जाती थी। लेकिन ये जो कोई बाबा थे, उनके वहाँ पर फ़ोटो रखी हुई थी, जो बताया जाता है कि उज्जैन के बाबा थे, जिनसे उन्होंने गुरु दक्षिणा ले रखी थी, उन्होंने अपना उन्हें गुरु बना रखा था। और उनको ये बात या उस गुरु ने बताई या किसी और ने बताई कि अगर आप जितने दिन तक हो सके उतने दिन तक गुरु साधना करोगे, गुरु का जाप करोगे फ़ोटो रखकर, बिना कुछ खाए-पिए, तो आपके घर में बहुत सारी धन दौलत आ जाएगी, आपके बच्चों का बिज़नेस कारोबार शुरू हो जाएगा, आपकी बेटियों की शादी बहुत अच्छे घरों में हो जाएगी। और इस अंधविश्वास के चलते जो वो बुजुर्ग महिला थी, जो बाई थी, वो अपने बच्चों के साथ इस तप साधना में लग जाती है। जब उन दोनों लड़कों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, तो पता चलता है कि उन दोनों लड़के ने कुछ ऐसा खाया था जो उनके शरीर के लिए हानिकारक था, और दूसरा, उनके शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो गई थी, साथ ही पानी की कमी हो गई थी, क्योंकि पिछले 7 दिनों से इस घर के किसी भी व्यक्ति ने ना कुछ खाया था और ना ही पानी पिया था। और इस तरीके से उनकी मानसिक हालत खराब हो चुकी थी सभी की, जिसमें से 2 सह नहीं पाए तो उनकी मौत हो गई, और जो 4 जिंदा थे, वो पूरी तरीके से पागल हो चुके थे। दोस्तों, इस टाइम पे आज के समय में मुसीबतें सबके घर में कुछ ज़्यादा ही दस्तक दे रही हैं, क्योंकि आज इंसान एक दूसरे की कोई मदद नहीं करना चाहता, और हर इंसान कहीं न कहीं किसी न किसी भ्रम में गलत रास्ता अपना लेता है, गलत संगत कर लेता है, और उसका नतीजा होता है कि वो दुःख में चला जाता है। और नहीं भी हो, तो अगर हमारी किस्मत में कोई दुःख है, कोई परेशानी है, तो उसको सॉल्व करने के बजाय लोग शॉर्टकट ढूँढना पसंद करते हैं, और इसी शॉर्टकट के चक्कर में पंडित, ये जो बाबाओं होते हैं, उनके चक्कर में आ जाते हैं, तंत्र साधना के चक्कर में आ जाते हैं। बाबा उन्हें लालच दे देते, तुम ऐसा तप करो, ये करो, वो करो, तो तुम्हारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, और लोग अंधविश्वास के चलते ये सब कारनामे करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, और आज के समय में भी हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारी ऐसी अप्रिय घटनाएं होती हैं, सिर्फ और सिर्फ अंधविश्वास के चलते। आपने थोड़े ही समय पहले सुना होगा, एक बालक जिसकी उम्र महज 15 से 16 साल थी, वो अपनी दादी का की हत्या कर देता है, सिर काट देता है, और उसके दादी के सिर से जो खून बह रहा था, वो उसे एक लोटे में, एक बर्तन में इकट्ठा करता है, और उसी खून को वो अपने घर में बने हुए मंदिर के शिवलिंग पर चढ़ा देता है। आप हद देखिए अंधविश्वास की। नई जनरेशन, पुरानी की जनरेशन तो है जो भी है, लेकिन नई जनरेशन, आज के पढ़े लिखे लोग भी तंत्र साधना, ये अंधविश्वास के चलते कितना बड़ा कारनामा कर जाते हैं। दोस्तों, इस सच्ची घटना को सुनाने का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप किसी भी अंधविश्वास में मत आइए, किसी के बहकावे में मत आइए, किसी के कहने में मत आइए। आपकी जो समस्याएं हैं, उसका उद्धार सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत से हो सकता है, बल्कि किसी जप तप साधना से नहीं। इस बात को आप अपने दिमाग में जरूर रखिए। अगर आपके पहचान में, आपके परिचित, आपके दोस्त कोई भी इस अंधविश्वास की तरफ रुख कर रहा है, तो आपका फर्ज बनता है आप उन्हें समझाइए, उन्हें रोकिए इस गलत रास्ते पर जाने के लिए।
पता नहीं आगे चलकर उन्हें इस बात के लिए कितना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़े। यहाँ पर एक हंसता खेलता 6 लोगों का परिवार पागल खाना बन चुका था, जिसमें से 2 जवान बेटों की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, इस घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी की भी भावनाओं को आहत करना नहीं है, बल्कि आप सबको सतर्क करना है, जागरूक करना है। सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए। फिर मिलेंगे एक नई सच्ची क्राइम घटना के साथ। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।